गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो तारीख है वो है 13 जुलाई और वेडनेसडे का दिन है आज। तो एक स्टॉक को हम ट्रेड कर रहे हैं जिसका जो है MGL। ठीक है, तो स्टॉक MGL को फ्रेंड्स हमने जो है इस लेवल पे शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसी के साथ हमने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है 810 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और जितना हमारा रिस्क है उसके अगेंस्ट में हमने टारगेट जो प्लेस किया हुआ है वो तकरीबन 786.50 का हमने यहाँ पे अपना टारगेट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जहाँ से हमने एंट्री बनाई है प्राइस उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक का जिस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहा है उसमें देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने सपोर्ट की तरफ आना चाहिए। और साथ ही में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसका, उस पर 800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको देखना होगा यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन करता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसने रिएक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे और थोड़ा टाइम मैं देखूंगा कि किस तरह से रिएक्शन करता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का मुझे रिवर्सल्स नज़र आएगा तो हो सकता है कि मैं इसमें एग्जिट कर लूँ, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और देखते फिर यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन होता है। और अगर इसने यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो फिर हम इसमें बने रहेंगे अपने टारगेट तक। ठीक है, तो अभी जो समय हो रहा है 9:50 हो रहा है, तो हमें इसको पूरा दिन देना होगा ट्रेड होने के लिए। तो पूरा दिन इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है या टारगेट। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो जितना जो भी मैंने इस ट्रेड को मेरा लेने का क्या लॉजिक है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 3:17। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टॉक को हमने ट्रेड किया MGL को, तो आप देख सकते हैं किस तरह सा स्टॉक जो है साइडवेज रहा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या हुआ, जब स्टॉक हमारा टारगेट की तरफ बढ़ने लगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, जब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्राइस में एक गिरावट आना शुरू हो गई। ठीक है, ये हमारे टारगेट के करीब पहुँच जाता, बट हुआ क्या कि यहाँ पर इसने एक सफ़ेद सपोर्ट फॉर्मेशन बना दी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो सपोर्ट फॉर्मेशन किस तरह से और कहाँ पर बनी है। तो इसने क्या किया, अब अगर आप देखो, सबसे पहले तो इसने यहाँ जिस एरिया में सपोर्ट लिया वो एरिया पड़ रहा है इस ये वाला। ठीक है, इस एरिया में इसने सपोर्ट फॉर्मेशन बना करके, तो एक बार सपोर्ट बन जाता है तो उसके बाद फ्रेंड्स प्राइस को नीचे जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और अगर एक बार रेजिस्टेंस बन जाता है तो प्राइस को ऊपर जाने में भी दिक्कत होती है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया पे पड़ा है स्टॉक और नीचे की तरफ 5 मिनट्स पे एक सपोर्ट बना रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है तो स्टॉप लॉस हिट करना भी इसका थोड़ा मुश्किल था। और इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे आया तो इसने एक सपोर्ट फॉर्मेशन की है। इसने क्या सपोर्ट फॉर्मेशन की देख सकते हैं आप। इसने देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आई विथ वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम। ठीक है, और लोअर लो था, बट उसके बाद देखिए अब ग्रीन कैंडल आई जो कि हाई वॉल्यूम के साथ इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो गया, और सपोर्ट फॉर्मेशन होने के बाद मैंने अगर आपको इसको ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ से प्राइस ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जिट नहीं किया फ्रेंड्स। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एग्जिट कर सकता था, बट मैंने इसको होल्ड इसलिए किया क्योंकि निफ्टी जो है इसको सपोर्ट कर रहा था। अगर मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ तो निफ्टी देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रेट मतलब फॉल आया है। ठीक है, तो हम शॉर्ट साइड की तरफ ही बैठे थे, तो निफ्टी जो है हमारे हमने जो पोजीशन ली थी शॉर्ट साइड की तरफ, तो हमें सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया था, MGL में एग्जिट नहीं बनाई थी, तो मैं इसके अंदर वेट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये सपोर्ट तोड़ दे। ठीक है, क्योंकि जब निफ्टी का सपोर्ट होता है तो जो अगर प्राइस नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना भी रहा है तो सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको होल्ड किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, प्राइस देखिए ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर से हमारे एंट्री के पास आकर के फिर से इसके अंदर रिजेक्शन आया। ठीक है, तो फिर ऊपर उछाल आया, फिर यहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि देखिए स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल भी सेफ रहा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइस में अगर मोमेंटम एकदम फास्ट आता हो, जैसे इसमें इतना फास्ट मोमेंटम नहीं था, स्लोली मोमेंट आ रहा था, और अगर एकदम फास्ट मोमेंट आ जाता तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, बट मोमेंटम जो है धीरे धीरे आ रहा था। इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था। और इसमें वही बताना चाहता हूँ मैं कि स्टॉप लॉस आप जब भी काम कीजिए, आपका भले टारगेट हो ना हो, बट आपका एक चीज़ है, स्टॉप लॉस हमेशा सेफ रहना चाहिए। ऐसा आपको स्टॉक ढूंढना है। यानी कि मैंने इस स्टॉक को रेजिस्टेंस पे ढूंढ करके इसको शॉर्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से इसको अपना स्टॉप लॉस हिट करने में काफ़ी तकलीफ हुई और प्राइस यहीं से रिजेक्ट होने लगा। ठीक है,
और हालांकि इसमें आज हमारा टारगेट इसमें हो नहीं पाया, तो कल इस पर मैं वॉच रखूँगा। अगर से इसने कुछ कन्फर्मेशन दी तो कल मैं इसको फिर से शॉर्ट करने की, अगर मुझे मिलता है शॉर्ट कन्फर्मेशंस तो मैं इसके अंदर शॉर्ट फिर से करूँगा कल। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और लॉजिक हमारा सही रहा तभी फ्रेंड्स हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिले। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हमें क्या मिला। अभी आज के दिन मैंने 500 रुपीज़ का रिस्क लिया था फ्रेंड्स। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाओ तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रफली हमको जो मिला है एक 1:1 के आसपास का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। हालांकि ये काफ़ी नीचे चला गया था, मतलब 1:2.5 तक के चला गया था। ठीक है, बट हमारा जो टारगेट था एक्चुअल टारगेट 1:4 के आसपास का था। इसमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए पोजीशन बुक से दिखा देता हूँ आपको। हमारा आज की जो पोजीशन बनी, हम जैसे कि मैंने आपको बताया 500 रुपीज़ का रिस्क लिया हुआ था, तो 600 रुपीज़ हमें यहाँ पे आज मिला है। ठीक है, और क्वांटिटी रही थी हमारी 115 की क्वांटिटी थी, और 806 रुपये पर इसको शॉर्ट किया हुआ था, और 800 रुपये 50 पैसे पे इसको बाय बैक कर लिया। ठीक है, तो 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये। ठीक है, तो हमें 600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो वो टारगेट तो आपको आज में तो कल मिल जाएंगे, बट आपको जो है एक सही स्टॉक में एंट्री बनाने की कोशिश करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस बचा रहे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, और आपका स्टॉप लॉस अगर होता भी है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आइए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपनी लाइनें डिलीट कर देंगे और डेली चार्ट पे चलेंगे, और डेली चार्ट पे चलने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैंने इसको क्यों यहाँ पे शॉर्ट किया है। सबसे पहले स्टॉक वीक है। ठीक है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है अगर आप यहाँ से देखो। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर प्राइस ने देखिए एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जोन था प्राइस का, जो कि यहाँ पर आके कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, और एक तो प्राइस वीक है। ठीक है, वीक होने के बाद यहाँ से बाइंग आई है और लगभग देखिए अराउंड 20% तक की मूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, मैंने ऐसा अनुमान लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि जिसने स्विंग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो उनका मतलब टारगेट भी हो जाता है इस ऐसे लेवल्स पे, तो वो एग्जिट भी करते हैं। और प्लस यहाँ पे मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल रही थी, प्राइस में रिजेक्शन दिख रहा था, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप रेड कैंडल से रिजेक्ट हुआ है। तो बस एक रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस आया हुआ था, उसी की वजह से उसको मैंने इस एरिया में मैंने वॉच किया। और कल का अगर एक ट्रेंड दिखाओ आपको तो वो डाउन ट्रेंड में था कल, मतलब एक यहाँ पे, और प्लस कल का जो हाईएस्ट पार्टिसिपेशन था वो ये वाली कैंडल थी जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए थे। तो अगर मैं इसका हाई लो मार्क कर लूँ तो प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन में और एक हाईएस्ट पार्टिसिपेशन यहाँ बैठा है। साथ ही में यहाँ पर आने के बाद देखिए प्राइस में एक उछाल आया। ठीक है, उछाल आने के बाद अगर से प्राइस को ऊपर जाना होता तो इसकी फॉर्मेशन जो होती, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो फॉर्मेशन होती वो कुछ इस तरह की होती, जैसे कि यहाँ पे इसने बनाया तो दूसरी या तीसरी कैंडल में इसको ऊपर तोड़ करके निकल जाना चाहिए था विथ वॉल्यूम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस सीधा नीचे आ गया। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो इससे ये समझ में मुझे आया, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। ठीक है, एक इंडिकेशन इस तरह मिल रहा है क्योंकि कैंडल रेड बनी और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट अगर बुकिंग होती है तो प्राइस फिर से नीचे की तरफ, मतलब सपोर्ट लेने के लिए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको जो है यहाँ पे कहीं शॉर्ट के लिए अपना ऑर्डर प्लेस लगा। यहाँ पे जब ये इसने कंफर्म कर दिया था लगभग, तो मैंने अपना एक ऑर्डर यहाँ प्लेस किया था 806 रुपये पे, और इसका जो इंट्राडे का हाई था उससे 50 पैसे का मैंने ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा था। और साथ ही में जो मैंने टारगेट प्लेस किया था वो किया था लगभग यहाँ पे मैंने अपना कुछ टारगेट, यहाँ पे कहीं अपना टारगेट प्लेस किया हुआ था। ठीक है, इसके आसपास हमने अपना टारगेट प्लेस किया था इस जोन के आसपास। ठीक है, जो कि हमें नहीं मिला। ठीक है, तो कल इसको एक बार फिर से देखूंगा, अगर कल कुछ कंफर्मेशन देता तो कल एक बार ट्रेड करने की कोशिश करूंगा इसको मैं। ठीक है, तो ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इस ट्रेड को लेने का, ये रीज़न था मेरा। ठीक है, ये लॉजिक था। आई होप कि फ्रेंड्स मैंने जो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और ये ट्रेड को मैं खास करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। आप देखिए, जब भी अगर हम एक अच्छा स्टॉक उठाते हैं और अच्छे लेवल से उठाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करना स्टॉक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जैसे भी ट्रेड करो, आप ऐसे जगह पे ट्रेड करो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो सपोर्ट लेवल पे ही बाय करने की कोशिश करो, और अगर आपको सेल करना है तो रेजिस्टेंस लेवल पे ही सेल करने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट सेफ रहेगा। ठीक है, आपका टारगेट हो ना हो वो दूसरी बात है, बट आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस बचा रहेगा।
तो अगर आपका आज टारगेट नहीं हुआ तो आपका कल टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट है, मार्केट हमेशा रहेगा, तो हमें टारगेट आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। बट हमें इस मार्केट में सिर्फ एक चीज़ सीखना है कि अपना स्टॉप लॉस किस तरह से बचाया जाता है। ठीक है, तो आई होप के फ्रेंड्स मैंने जितनी भी बातें आपको बताई और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।